बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आराम से पढ़िए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो आपका रखा हुआ है, जिस पर आवेश जो है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। मध्य बिंदु O है, बीच की दूरी 2L, A B। एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है AB, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, और जो एंगल आपका बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ वो हमने मान लिया कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अपने को बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बल जो है वो आपका F = QE होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल जो है वो आपका F = -QE होगा। ठीक है। अब थीटा एंगल पर रखा हुआ है ये, तो थीटा एंगल पर दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं। इस तरीके से आपके रखे हुए हैं। ठीक है ना। ये दोनों बल जो है इसको डायपोल को इस विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो बल युग्म का आघूर्ण जो है वो आपका कितना होगा, टाउ। तो टाउ = होगा आपका एक बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी दोनों बलों की क्रिया रेखा अपन देख लेते हैं। तो इस बल के लिए क्रिया रेखा जो है वो आपकी ये है, और इस बल के लिए क्रिया रेखा जो है वो आपकी ये है। ठीक है ना। और दोनों बलों के बीच क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है वो आपकी ये होगी। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया ABC। ठीक है ना। तो चित्र से अपन इसको निकाल लेते हैं, लंबवत दूरी कितनी होगी। तो चित्र से साइन थीटा = लंब बटे कर्ण। साइन थीटा = लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा = आपका लंब कितना है, BC। कर्ण कितना है, AB। तो इम्प्लाइज दैट आपका BC यानी लंब हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB जो है आवेशों के बीच की दूरी है, तो आपका 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपकी 2L साइन थीटा हो गई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर साइन थीटा = लंब बटे कर्ण कैसे लगा दिया। तो बेटा कॉस थीटा = लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अपने को चाहिए लंबवत दूरी, तो ये सेट ही नहीं हुआ, इसलिए अपन ने इसको साइन थीटा = लंब बटे कर्ण लगाया, क्योंकि अपने को लंब निकालना है। ठीक है ना। तो ये टाउ जो है वो कितना हो जाएगा, एक बल यानी बलों का परिमाण यानी एक बल F, लंबवत दूरी आपकी 2L साइन थीटा। ठीक है ना। अब ये बल जो है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो F = आपको दिख रहा होगा F = QE। पिछले वीडियो में भी अपन पढ़े थे विद्युत क्षेत्र E = F/Q। वहां से भी आप समझ सकते हैं इसको।
कि इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ इज इक्वल टू आपका क्यू ही आ गया, ठीक है ना। तो इसको अपन यहां रख देंगे, या टाउ इज इक्वल टू एफ मतलब क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। देखो बेटा, जहां कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा 2QL, वहां अपन रख देंगे P। क्या रख देंगे? P। इसको अपन रख सकते हैं 2QL, तो इस जगह अपन रख सकते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। और PE साइन थीटा इसको अपन लिख सकते हैं, 11th क्लास में अपन पढ़े थे, A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, और A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, सदिश गुणन। तो इसको टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है ना, क्या दिक्कत है? बल आघूर्ण जो है वो आपका सदिश राशि है, तो वेक्टर आप लगा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र भी आपका सदिश राशि है। तो ये आपका क्या आ गया? लगने वाले बल युग्म का प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ठीक है ना, प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब इस फॉर्मूले को जो है अपन एक न्यूमेरिकल के द्वारा यूज देखेंगे, उससे पहले अपन कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीन शॉट करिए। कुछ स्पेशल पॉइंट नोट है बेटा, स्पेशल पॉइंट नोट डाल लो। तो नंबर फर्स्ट स्पेशल पॉइंट नोट ये है कि ये तो आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है -Q + Q। दिशा जो है वो डायपोल की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। और ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र। यानी कहने का मतलब जो है वो थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। अब 0 डिग्री बन रहा है तो अपन जानते हैं टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट अपन मान लेते हैं कि सब विद्युत क्षेत्र जो है वो ये है, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है +Q -Q, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तो दिशा इस तरफ है और डायपोल की दिशा -P + Q, यानी माइनस से प्लस की तरफ होती है, इस साइड में। तो थीटा इज इक्वल टू जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा? जस्ट अपोजिट है, यानी 180 डिग्री, और 180 डिग्री बनेगा तो अब अपने पास आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा आएगा, इट मींस साइन 180, और साइन 180 को अपन लिख सकते हैं साइन 90 + 90, और साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 90 हो जाएगा। और टेबल से आपका कॉस 90 की वैल्यू जो है वो आपकी 0 होती है। यानी यहाँ पर भी टाउ इज इक्वल टू जो है PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा इसको लिख सकते हैं PE साइन 180, और 180 तो टाउ इज इक्वल टू ये आपका साइन 180 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई जिसमें कर देंगे वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका थर्ड, ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है -Q + Q, ठीक है। ये आपका P है। तो विद्युत क्षेत्र और डायपोल के बीच जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री बन रहा है तो अपन इसको टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो टाउ मैक्सिमम आ जाएगा इस पोजीशन पर, थीटा इज इक्वल टू 90 पर टाउ मैक्सिमम आ जाएगा, तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE आ जाएगा। तो यहां से इसका फॉर्मूला भी अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पहले भी वहां भी निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू 2QL, तो 2QL कूलम मीटर। फॉर्मूला अगर इसका यूनिट निकालें तो यूनिट कैसे निकलेगी आपकी?
P इज इक्वल टू 2QL। अब 2QL इट मीन्स कूलाम इंटू मीटर, इंटू विद्युत क्षेत्र न्यूटन मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है ना। मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका न्यूटन कूलाम। भाई P इज इक्वल टू 2QL, Q का कूलाम, L लेंथ है तो मीटर, इंटू E इज इक्वल टू F अपॉन Q, न्यूटन बटे मीटर या न्यूटन पर मीटर, सॉरी E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F का तो हो गया बेटा न्यूटन और Q का हो गया कूलाम। ये थोड़ा सा अपना गड़बड़ हो गया, न्यूटन पर कूलाम E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहां से कूलाम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल आएगा, क्या निकलेगा न्यूटन मीटर। यस और नो, क्लियर, समझ में आ गया ना सबके। अब इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं अगले एक न्यूमेरिकल के द्वारा अपन सब समझेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपकी 10⁻⁻3, थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री है, टाउ फाइंड करना है, टॉर्क निकालना है अपने को, ठीक है ना। यानी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका डायपोल रखा हुआ है और थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है 30 डिग्री, -q + q O है और ये बीच की दूरी आपकी 2L है, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू जो है वो आपका कितना बन रहा है 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो अपने को निकलवाया टॉर्क अपने को रीस्टोरिंग कपल फाइंड करना है, बल प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो वी नो दैट अपन लिख सकते हैं, अभी अपन ने फॉर्मूला फाइंड किया है कि टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, थीटा दिया है तो डेफिनेट है PE sin थीटा पूरा फॉर्मूला लगेगा। तो टाउ इज इक्वल टू P कितना है अपने पास 4 × 10⁻⁻5 इंटू E कितना है आपका 10⁻⁻3 इंटू साइन थीटा, तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 4 × 10⁻⁻5 और -3 -5 और 3 कितना हो जाएगा 10⁻⁸ इंटू साइन 30 1/2, 2 2 = 4, ये आपका आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸। अब यूनिट क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू F × R, तो यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। यस और नॉट, क्लियर, यस, स्क्रीन शॉट ले लो आप।